लगभग 3:10 में मैं उधर पहुंचा था। उधर सिर्फ वो औरतें वो चिल्ला रही थी। मैं उधर से इधर क्यों जा रहा था, क्योंकि जब मैं जख्मी के करीब जाता था तो मैं उसको अकेला उठा नहीं सकता था। जब मैं डेड बॉडी के करीब जाता था मैं अकेला उठा नहीं सकता था। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम, क्योंकि जख्मी था, वो पड़े हुए थे। और जो वो औरत चिल्ला रही थी वो बोलते थे मेरे इस हस्बैंड को बचा लो। जब मैं उसके करीब गया तो वो उस टाइम डेड हो गए थे। मैंने बोला अब मुझे जख्मी को बचाना है, जो बच सके, जिसका जान बच सके। और ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सानिया है। हम ये कभी नहीं देखना चाहते हैं। पहलगाम की बैसरन वादी में आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले के तुरंत बाद हमने जो देखा कि स्थानीय लोग जो है वो तुरंत वहां पर पहुंच गए और उन्होंने पर्यटकों की मदद करना शुरू कर दी। इतना ही नहीं बल्कि जो लोग वहां पर पहुंचे उन्होंने प्रशासन को भी टेलीफोन के जरिए ये इन्फॉर्मेशन दी और लगातार कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें जो लोकल्स है वो पर्यटकों से लगातार बातचीत कर रहे थे, उनको एश्योरेंस दे रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, हिम्मत दे रहे थे। ऐसे ही शख्स एक है हमारे साथ वहीद अहमद, जो कि पहलगाम के रहने वाले हैं। और जो वीडियो सामने आए उन वीडियोस में आप जो वायरल इमेजेस है उनमें आप वहीद साहब को देखते होंगे, सफेद स्वेटर पहन के ये लगातार फोन पे बात कर रहे हैं, प्रशासन को उस समय लगातार बात कर रहे थे। इनकी ही जबानी सुनते हैं कि क्या हुआ और कब ये पहुंचे और किस तरह से इन्होंने जो टूरिस्ट है उनकी हेल्प की। आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत में। हमें बताइए कि आपको कब पता चला कि ये इस तरह की घटना वहां पे अंजाम दी गई है और उसके तुरंत बाद आपने क्या किया? असल में मैं पहलगाम लोकल पोनी ओनर्स का प्रेसिडेंट हूँ। जो ही मैं गंजशिपल गांव में था उस टाइम, तो मुझे फोन आया है पुलिस थाने की तरफ से। वो ये आया कि आप उन्होंने हमें बताया कि आप बताइए कि पैसरन में क्या हुआ है। 2:35 पर मुझे वो फोन आया। तो जो ही मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिला। तो मैंने खुद अपने आप को संभाला और अपना भाई जो सज्जाद अहमद था वो मैं अपने साथ में लेके गया और मैंने अपने आप को भी खतरे में डाला। जब मैं उधर पहुंचा तो उधर कोई नहीं था। लगभग 3:10 में मैं उधर पहुंचा था। उधर सिर्फ वो औरतें वो चिल्ला रही थी। मैं उधर से इधर क्यों जा रहा था, क्योंकि जब मैं जख्मी के करीब जाता था तो मैं उसको अकेला उठा नहीं सकता था। जब मैं डेड बॉडी के करीब जाता था मैं अकेला उठा नहीं सकता था। मैं उधर से इधर क्यों जा रहा था, मैंने जो हमारा जो ग्रुप है पोनी वालों का उसमें ये भी शामिल है, तो मैंने उस पर मैसेज डाली है, प्लीज घोड़े वाले सब मिला के यहाँ पे आ जाइए, हम इनकी मदद करेंगे। क्योंकि यूं ही मैंने देखा कि कोई जख्मी थे, मैंने डेड बॉडी को उतना सीरियस नहीं लिया जितने मैंने जख्मियों को ले लिया, क्योंकि मैंने बताया कि वो डेड हो गए हैं, अब इनको बचाना है। तो यूं ही इनमें से 10-15 लोग आए हैं। तो एक तो सज्जाद अहमद के जो कंधे पर मैंने जो एक डाला था वो घोड़े पे बैठ नहीं सका, तो मैंने उसको बोला एक कंधे पर उठा के ले लो अस्पताल में। और बाकी लगभग 14 के करीब मैंने घोड़े पे डाले और एक चारपाई पे, वो घोड़े पे भी है, एक आदमी ने नहीं उठा सका, वो थोड़ा भारी था, मैंने उसको चारपाई पे बिठाया तो वो 4 लोगों ने उठाया और मैंने उसको शिफ्ट रेफर किया है नीचे। क्योंकि पहले मैं जब उधर था उधर से इधर घूम रहा था, इधर से उधर घूम रहा था, उस टाइम मैं अकेला था और मेरे साथ वो सज्जाद सब था, मगर हम एक आदमी कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम, क्योंकि जख्मी था, वो पड़े हुए थे। और जो वो औरत चिल्ला रही थी वो बोलते थे मेरे इस हस्बैंड को बचा लो। जब मैं उसके करीब गया तो वो उस टाइम डेड हो गए थे। मैंने बोला अब मुझे जख्मी को बचाना है, जो बच सके, जिसका जान बच सके। और ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सानिया है। हम ये कभी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, हम भी यही सोचते थे हमारे बच्चे पढ़े लिखे, क्योंकि 2-4 सालों से टूरिस्ट फ्लो बहुत आ रहा था, हमारा जो रोजी रोटी था वो ठीक चल रहा था, ऊपर वाले का शुक्र है कि वो ठीक चल रहा था। मगर इससे बुरा असर पड़ा, हमारा कारोबार जो मुतासिर हुआ, आने वाला वक्त हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा।
تھوڑا وستار سے ہمیں بتائیے، پہلے آپ کو پولیس سے کال آتی ہے کیونکہ آپ پریزیڈنٹ ہے پونی ایسوسیشن کے کہ بائسرن میں کیا ہوا، جب یہ کال آپ کو آئی اس کے بعد آپ نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی آپ کے جو کولیگس وہاں پہ کام کرتے ہیں، لیکن سمپرک نہیں ہو پایا، کیا آپ کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ اتنا بڑا کچھ ہو گیا ہوگا وہاں پہ، اس طرح کی جو ہے ٹورسٹ کو ان پہ اٹیک کیا ہوگا، اس طرح کا کوئی اندازہ آپ کو ہوا؟ دیکھیے میں نے پہلی بار ایسا دیکھا تو مجھے یہ دماغ میں نہیں تھا، جو میں نے ثانیہ وہاں پہ دیکھا ہے تو میرے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اس کے فوراً بعد پولیس بھی وہاں پہ پہنچا ہے، سی آر پی بھی پہنچی ہے اور آرمی بھی پہنچی ہے، مگر میرے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ ایسا ثانیہ اتنا بڑا ثانیہ ہوگا، کیونکہ پہلگام میں اتنا بڑا ثانیہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا کچھ ہوا ہوگا؟ جب آپ یہاں سے آپ کو قریب آدھا گھنٹہ وہاں تک پہنچنے لگا، کیونکہ ٹریک بھی بہت خراب ہے، کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، چڑھائی چڑھنی ہے، تو وہاں پہنچ کے سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھا؟ پہلے میں نے ان عورتوں کو چلاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کو بولا، جو میرے ساتھ وہ سجاد صاحب ہے، ہم نے ان کو بتایا کہ کوئی چنتا نہیں ہے، ہم ادھر آئے ہیں آپ کو بچانے کے لیے آئے، آپ چنتا مت لے لیجئے، کسی کو پانی پلایا، ادھر پانی بھی تھا، پانی وانی پلایا، باقی ہم نے صرف میسج ڈالی گروپ میں اور فون کیا، ایڈمنسٹریشن کو فون کیا، ایس ایچ او صاحب بھی اسی ٹائم پھر آیا، میں نے ان کو بھی فون کیا آپ ادھر آ جائیے، کیونکہ مجھے بھی لگتا تھا میں خطرے میں تھا اس ٹائم، کیونکہ اس ٹائم زیادہ سے زیادہ 15 منٹ 20 منٹ وہ گئے ہوگے جس درندے نے وہ واردات انجام دیا ہے، کیونکہ ان کے تھرو سے میرے جان کو بھی خطرہ تھا، تو اسی لیے میں ادھر سے ادھر چلا رہا تھا، وہ بھی چلا رہے تھے اور میں بھی ان کو فون کرتا تو آپ آ جائیے۔ اور آپ نے سب سے پہلے جیسے آپ گیٹ سے آپ نے انٹری کی، وہاں پہ بھی ڈیڈ باڈیز پڑی تھی گیٹ کے پاس؟ بیسیکلی میں گیٹ سے نہیں آیا ہوں، میں پیچھے کی طرف سے آیا ہوں، گیٹ کی طرف سے دوسرے لوگ پھر آئے ہیں، جو ہی میں نے بلایا ان کو، ان میں سے ایک رئیس احمد تھا، وہ گیٹ کی طرف سے آیا ہے، مگر میں پیچھے کی طرف سے آیا ہوں، جس راستے سے گنیش بل کے تھرو سے ایک راستہ نکلتا ہے، میں اسی راستے سے وہاں پہنچا ہوں۔ تو کتنے جو زخمی تھے ان کو پھر باہر آپ لوگوں نے نکالا؟ کیا گھوڑوں کا استعمال بھی کیا ان زخمیوں کو ہسپتال شفٹ کرنے کے لیے؟ میں نے 15 لوگوں کو گھوڑے پہ بٹھایا، ایک کو جو سجاد صاحب کے کندھے پہ ہے اور ایک چارپائی پہ گیا ہے نیچے، لگ بھگ 17 کے قریب میں نے بیچ دیے ہیں اس ٹائم، اور جو ہی گھوڑے والا آتا تھا میں ان کو واپس بھیجتا تھا، خود میں ادھر ہی رکا۔ اور کافی سنکھیا میں اس وقت وہاں پہ ٹورسٹ تھے، کتنی تعداد ہوگی اور وہ ٹورسٹ کی کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ اس ٹائم جو ادھر گھومنے گئے ہمارے حساب سے، اس ٹائم جو ہم نے وہ ویژول دیکھے تھے نا، جو ویڈیو ادھر اپلوڈ ہوئے ہیں، 200 سے 300 کے قریب ہوگا اس ٹائم۔ سیکیورٹی کی ڈپلائمنٹ وہاں پہ رہتی ہے اس ایریا میں؟ نہیں، اس سے پہلے نہیں رہتی تھی، آج ہی پہلی بار یہ دیکھا ہے بائسن، یہ جو پہلگام تھا ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا، یہ پرامن علاقہ تھا، پرامن ایریا تھا، کبھی ایسا ثانیہ نہیں ہوا ہے، پہلی بار ہم نے یہ دیکھا ہے، یاتری کے ٹائم میں اس میں فوج لگتے ہیں پیچھے سے بھی آگے سے بھی، مگر ایسا بڑا ثانیہ کبھی نہیں ہوا ہے، اس طرح ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ جو کچھ جو پریٹک ہے انہوں نے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ ان کو ان کا نام پوچھا گیا، ان کا ریلیجن پوچھا گیا، مطلب آپ کا مذہب کیا ہے، اور اس کے بعد ان کو اٹیک کیا گیا، اور اس وقت جب آپ وہاں پہ تھے اس طرح اس کی بات جو ٹورسٹ ہے انہوں نے آپ سے اس طرح کی بات کی؟ میں نے پہلے یہ کوشش کی، میں نے اس کو سوال اس ٹائم نہیں پوچھا ہے، کیونکہ وہ سوال پوچھنے کے لائق نہیں تھے، کیونکہ ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی اور زخمی کی حالت میں تھے، میں نے یہ پوچھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے صرف پانی پلایا اور صرف فون کیا ادھر آ جاؤ، اور میں نے اپنے گروپوں میں، وہ میری میسج ابھی بھی ہوگی گروپوں میں، آپ ادھر آ جاؤ، یہاں پہ ہم ان کو مدد کریں گے، جو ہی 10-15 گھوڑے والے وہاں پہ پہنچے ہیں، اس کے بعد میں لگ بھگ 200 کے قریب اور آئے تھے، مگر اس کو الاؤ نہیں کیا تھا۔ آپ ہمیں وہ میسج دکھا سکتے ہیں جو آپ نے اس وقت واٹس ایپ گروپ میں ڈالی تھی، اور اپنے جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو بتایا تھا کہ آپ جلدی پہنچ جائیں؟ ہاں میں دکھا پاؤں گا۔ تو یہ ترنت آپ نے اسی ٹائم کیا جب پولیس کی طرف سے کال آیا اور آپ وہاں پہنچ گئے، تو ترنت آپ نے میسج ڈال دیا؟ میں نے اسی ٹائم یہ سارے پونی والا جو یہاں پہ کام کرے، گھوڑے کا کام کرتے، سارے اسی گروپ میں جڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، سارے اسی گروپ میں جڑے ہوئے ہیں، میں نے ان کو کال کی، میں نے جو میسج ڈالی تھی، مجھے امید تھی یہ آئیں گے، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے، کیونکہ
ATV bike wali na ATV bike wali ha meherbani kar khadi thi ATV bike yor ATV wala tu da se zor raha tha ATV wala तो ये आप चिल्ला चिल्ला के घोड़े वालों को और एटीवी वालों को खासतौर पे बता रहे हैं कि इस वक्त आपकी जरूरत है। हाँ, ये इसीलिए मैं आपने अब देखा है वो सबूत अभी भी हैं। मैं इसी एज इंसानियत, क्योंकि मैं एज इंसानियत देखता हूँ, हमारा जो शरीयत है, हमारा जो कुरान है, वो यही कहता है कि हर कोई मजहब जो है अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, हमें हर किसी मजहब की खातिरदारी करनी चाहिए, इज्जतदारी करनी चाहिए। तो मैं एज इंसानियत वहाँ पे गया हूँ। दूसरा नंबर पर हमारा रोजी रोटी, पहले नंबर पर एज इंसानियत में वहाँ गया हूँ। अब मैंने अपने आप को खतरे में डाला उस टाइम उधर कोई भी नहीं था, मैंने अपने आप को खतरे में डाला, मगर मैंने बोला एज इंसानियत मैं अगर 15 लोगों को नीचे भेजूं तो किसी का जान बचे वो मेरे लिए काफी है। कितना दुख हुआ आपको इस हादसे के बाद, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर रोजी रोटी है वो इसी टूरिज्म के साथ जुड़ी है, इन्हीं पर्यटकों के साथ जुड़ी है, कितना दुख हुआ आपको? पहले दुख इंसानियत का, जिनका जान गया तो उनका बहुत बड़ा सदमा है, वो वही लोग जाने जिनके घर में वो डेड बॉडी पहुंची है। दूसरा नंबर पे मेरे रोजी रोटी का सवाल आता है। अगर मैं रोजी रोटी का पहले सवाल करूंगा तो मैं एक खुदगर्ज आदमी हूँ। मैं एज इंसानियत पहले उनका दुख मानता हूँ, उनका सदमा मानता हूँ। ये सबसे बढ़िया सानिया है, किसी का जान जाए सबसे बड़ा सदमा। और जो हमारा रोजी रोटी है, आने वाले फ्यूचर में हमारा रोजी रोटी खत्म होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। हम भी ये सोचते थे हमारे जो बच्चे हैं ये पढ़े, वेल एजुकेटेड बने, तो जो आने वाला वक्त है हमें वो ठीक नहीं लगता है, वो पूरा मुतासिर होने वाला है। आप थोड़ा सा बताइए कि कितना दुख हुआ आपको, क्योंकि इस तरीके से जो इनोसेंट टूरिस्ट है उनको अटैक किया। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। यहाँ पर जितने भी पहलगाम के लोग हैं पूरे दुख में शरीक है। पहले इंसानियत, जो भी कोई रिलीजन है, इसमें मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, पहली बात है इंसानियत का। एक इंसान का जान जाने से पूरा इंसानियत का कत्ल होता है। जो किसी नाहक कत्ल करेगा वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। जो भी ये है ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द का कोई रिलीजन नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता है। हम इसको पूरे कंडम करते हैं, इसको कड़ी सजा देना चाहिए। और मैं गुजारिश करता हूँ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे यहाँ का जो फौज है, इनको ढूंढने में जल्द से जल्द कोशिश करे। इनको बीच रास्ते में इसको यहाँ लटका दिया जाए, बीच चौक में, पहलगाम के चौक में इसको फांसी की सजा दी जाए। तो आपने भी सहायता की थी उस वक्त जब इन्होंने कॉल की, आप भी पहुंच गए थे? ये हमारा प्रेसिडेंट साहब है, तो ये हमको व्हाट्सएप पर ग्रुप में, हमारा ग्रुप चलता है यूनियन का, ये उसमें मैसेज डाल देते यहाँ कोशिश करो आने के लिए। कोई 10-15 लोग मतलब शॉर्टकट से गए हैं, वहाँ पहुँच गए। बाकी लोगों को कम से कम 150 लोगों को हमने जमा किया। वहाँ एक होटल है, उसका नाम है हिलटॉप। हिलटॉप के सामने हमको फौज ने नहीं छोड़ा। उसने कहा कि अब चापर आ गया है, जो हेलीकॉप्टर है वो उनको उतारेगा, आप यहाँ से वापस चले जाए। तो हम वापस आ गए सर। तो इस तरीके से वहीद जैसे वो लोग हैं जिन्होंने इस आतंकी हमले के बाद सहायता करने के लिए वो आगे बढ़े, क्योंकि ये गरीब आवाम हैं, घोड़ा चलाने वाले ये लोग हैं, और उसी एसोसिएशन का इन्होंने इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बाकी लोगों को जानकारी दी, ताकि जो एटीवी यानी ऑल टेरेन व्हीकल इस रोड पे चलते हैं, जो कि पहलगाम से बायसरन का रास्ता है। पूरी रिपोर्टिंग के दौरान हमने आपको बताया कि कितना कठिन रास्ता है और कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें एटीवी चलती है या घोड़ा चलता है, तो ये दो चीजें तुरंत मोबिलाइज करने के लिए वहीद जो है उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए मैसेज की तमाम लोगों को, जो इनके साथी है, उनको वहां पे बुलाया, और उसके कारण जो है वो तुरंत जो जख्मी हुए थे, घायल पर्यटक थे, उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचाया गया, और उनमें से बेशतर जो पर्यटक है उनकी जान बच गई है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और आज देर शाम तक जो है कई पर्यटकों को फिलहाल डिस्चार्ज किया गया है, उनको उनका इलाज हुआ है और उनकी जान बच गई है। ये वो लोग हैं, वो हीरो है जो तुरंत इस आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की जान बचाने के लिए आगे बढ़े हैं।